सेल्फ हीलिंग। तो ये मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। बिकॉज मैं जब आई थी मेडिटेशन में, तो मेडिटेशन बोल के तो कुछ जानती नहीं थी क्या है मेडिटेशन। और काफी सारे प्रॉब्लम से मैं घिरी हुई थी। और एक लाइलाज बीमारी थी कोस्टोकॉन्ड्राइटिस करके। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी लाइफ थोड़ी शेयर करना चाहती हूँ आप लोग के साथ में। तो उस बीमारी में ये स्टर्नम बोल के एक हड्डी होती है यहाँ पे, जो वीक हो जाती है। जिसके कारण मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मेरे को एक गिलास पानी उठाना भी मना था। मतलब वो भी मेरे लिए बहुत हैवी था। तो इसी तरह का 2016 में मुझे ये हुआ था। 6 महीने में बेड रेस्ट भी थी। उस समय मेरी एज भी काफी ज्यादा नहीं थी, 37-38 के करीब थी मैं। तो डॉक्टर ने एकदम बेड रेस्ट बोला था, और फिर कहा कि आप लाइफ में खाना नहीं बना पाओगे, कोई हैवी सामान नहीं ले सकते हो। इस तरह करके चल रहा था। पर बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि कुछ भी करना, हर चीज में जरूरत होता है कि कुछ वजन उठाना है, पर मैं एकदम हेल्पलेस फील करती थी। ऐसे करके 20 तक मेरा 4 साल बहुत मुश्किल से निकले थे। बहुत बार सोचती थी क्यों धरती पे आई, बिना मतलब बोझ ही हूँ, ना बच्चों के लिए कुछ कर सकती हूँ, ना अपने हस्बैंड के लिए कुछ कर सकती हूँ। पर 20 में जब कोरोना आया, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग पीरियड हुआ। जब खाना बनाने के लिए मेड वेड को मना कर दिया गया था, हम लोग के बिल्डिंग में, क्योंकि मेरे कुक आती थी और बना के चली जाती थी। तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन था, क्योंकि बनाना खाना ना बच्चे जानते थे, मेरी डॉटर, मेरे हस्बैंड, कुछ भी कोई नहीं जानता था। और मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। इवन दलिया खिचड़ी बनाना भी मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उस समय बहुत फील करती थी कि क्यों मैं हूँ, मतलब बोझ ही बनी हुई हूँ। और उसी समय में मुझे मेडिटेशन मिला। पहले मैं राजदीदी से जुड़ी थी, राजेश्वरी मोदी जी से। उनके थ्रू करते करते धीरे धीरे, जैसे बोलते हैं ना, यूनिवर्स आपके लिए रास्ते खोलते चले जाते हैं। तो वैसे मुझे मेडिटेशन मिला। और मैंने फ्रेंड्स फील किया था, जब मैं मेडिटेट करती थी, मैं बहुत डेडिकेशन के साथ करती थी। और मैं महसूस करती थी जब मेडिटेशन करने बैठती थी कि मेरे इस पोर्शन में ऐसे लगता है जैसे कुछ ऑपरेशन जैसा काम हो रहा है। मतलब कोई काट रहा है, कुछ कट हो रहा है, कुछ स्टिच हो रही है। तो जो भी होता था, मैं बहुत सरेंडर मोड में बैठ के करती थी। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला एस्ट्रल सर्जरी वगैरह भी होती है, बाद में मुझे नॉलेज हुई थी इसकी। बट मैं सरेंडर मोड में रहती थी। और फिर धीरे धीरे करते करते फ्रेंड्स, जो ये लाइलाज बीमारी मेरी एकदम से खत्म हो गई। और आज मैं मतलब नहीं उठाना चाहिए, फिर भी मैं 8 से 10 केजी वजन उठा लेती हूँ। और मैं मेरे बच्चों को मेरे हाथ से बना हुआ खाना खिलाती हूँ। मैं सुबह के सारे काम करती हूँ। अब आटा चाहे लगाना हो, चाहे रोटी बेलनी हो, मुझे किसी के लिए नहीं देखना पड़ता। तो फ्रेंड्स, कितने, अगर एक भरोसा, एक विश्वास, ट्रस्ट बोलिए, सरेंडर बोलिए, जब मैंने इस हिसाब से, जब मैंने यूनिवर्स को सौंपा कि नहीं भाई मुझे करना है मेडिटेशन, मैंने डेडिकेशन के साथ किया। तो किस तरह जो डॉक्टर, चाहे वो चेन्नई के थे, हैदराबाद के थे, कई जगह हम लोग घूमे थे, जो लाइलाज बीमारी की कभी ठीक नहीं हो सकती थी, वो मेरी ठीक हो गई। तो ये हीलिंग की पावर है, हीलिंग की कैपेसिटी है। जब हम सरेंडर हो जाते हैं, तो हमारी हीलिंग ऑटोमेटिक घटती है। और अगर हम देखें तो हीलिंग, हीलिंग मतलब क्या हुआ? हीलिंग शब्द जो फ्रेंड्स आया है होल शब्द से, मतलब पूर्ण शब्द। तो हील मतलब हो गया जब हम पूरी तरह से पूर्ण हो पाते हैं, या हम जब होल एंड कंप्लीट फील कर पाते हैं, तब हम पूरी तरह से हील्ड होते हैं। और यहाँ पे हीलिंग मतलब, हीलिंग को अगर हम ब्रेक करते हैं, तो उसको ब्रेक करेंगे तो हील दाई सेल्फ, यानी अपने आप को, स्वयं को हील करना। तुम कैसे अपने आप को हील करें, कैसे हम अपने में स्थायी हो जाए, कैसे हम अपने आप में स्टेबल हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, हमें खुद को नहीं पता है कि हमारे मन में, हमारे अंदर क्या विचार चल रहे हैं, क्या इमोशन हमने होल्ड किए हुए हैं। और इमोशन ये इस बार के ही नहीं है कि अभी हमें किसी ने कुछ कहा तो ये इमोशन है। कितने, आज अगर मैं 46 की हूँ, तो इस जन्म के, इसके पहले कितने जन्मों से मैं जो यात्रा करती हुई आ रही हूँ। तो हर जन्मों के हमारे संस्कार है, इमोशंस है, हमारे हर एक डीएनए में ये ऑब्जर्व किए हुए हैं। तो इसको जब तक हम लेट गो नहीं करते हैं, जब तक हम इसको पूरी तरह से क्लियर क्लियर नहीं करेंगे, क्लीन नहीं करेंगे, तब तक हम पूरी तरह से हील नहीं हो पाएंगे।
और यहाँ पे हीलिंग मतलब सिर्फ खाली बॉडी के लेवल पे बात नहीं हो रही है, हम बॉडी, माइंड और सोल तीनों लेवल पे बात करते हैं। बॉडी मतलब तन के लेवल पे तो फिर भी देखिए फ्रेंड्स, हम बहुत कुछ सोचते हैं कि भाई हमें सुबह से ब्रश भी करते हैं, नहाते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाना भी हम खाते हैं कि भाई हमारी बॉडी हेल्दी रहे। उसमें से कुछ लोग तो इसके प्रति भी अवेयर नहीं रहते कि जैसा मन हुआ खा रहे हैं, कोई टाइम नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं। और कुछ लोग बॉडी के प्रति अवेयर रहते हैं। और अगर हम मन की बात करें तो मन के प्रति तो हमारी अवेयरनेस में कभी कभी जब हमारा मन अंदर से एकदम हो जाता है कि हम बहुत दुखी हो गए हैं, हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, चलो एक डिनर प्लान कर लेते हैं, थोड़ा घूम आते हैं। नहीं हो तो चलो एक मूवी देख के आ जाते हैं, शायद मूड चेंज हो जाए। और बहुत ज्यादा अगर हम अपसेट हो जाते हैं तो कुछ वेकेशन के लिए निकल जाते हैं। इससे ज्यादा तो फ्रेंड्स हम मन के लिए भी कुछ नहीं करते हैं। और ये जो चीजें हम करते हैं ये सब एकदम टेम्पररी है, थोड़े दिन हमें ठीक रखती है, फिर वापस हम बैक टू उसी स्टेज में आ जाते हैं कि हमें फिर काम में आ रहा है, फिर हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमें पता ही नहीं है कि हमारे मन के अंदर, हमारे अंदर कितने हमने बिलीफ होल्ड किए हुए हैं, कितनी कुछ हमने इस तरह पकड़ के रखा हुआ है कि हमसे छूटता ही नहीं है। तो अगर हम जब उन सब चीजों को, जो बिलीव्स हमने बनाए हैं, जो इमोशन हमने होल्ड किए हुए किसी के प्रति भी को लेके, अगर हम उसको लेट गो कर देते हैं, तब हमारा मन पूरी तरह से स्वस्थ हो पाता है। और जैसे कि बोलते हैं ना कि क्रिसमस में जो सेंटा क्लॉज गठरी एक तो अपना बैग रखते हैं, उनके में गिफ्ट रहते हैं, और अगर हम सेंटा क्लॉज है तो हमारे पीछे देखे तो हमारे अंदर खाली किसी के लिए जजमेंट, कंप्लेंट, वही सब है। तो बैग को अगर हम यू करके छोड़ दे तो हम फ्री हो जाएंगे, और हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा तन तीनों पूरी तरह से स्वस्थ होगा। और फ्रेंड्स, आत्मा के लेवल पे अगर हम बात करें तो सोचते भी नहीं है कि आत्मा कैसे स्वस्थ होगी। और आत्मा कैसे स्वस्थ होगी, जब हम एक अपने ध्यान करते हैं, जब हम अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ते हैं, सेल्फ रियलाइज होते हैं, तो हमारी आत्मा स्वस्थ होती है कि हम धरती पे क्यों आए हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आज अगर हम किचन में भी जाते हैं, इवन अगर हम बाथरूम में भी जा रहे हैं, घर के बाहर भी जा रहे हैं, तो एक पर्पज होता है हमारा कि भाई ये काम है इसलिए मैं किचन में जा रही हूँ, ये काम है मैं बाथरूम जा रही हूँ। बाहर, घर के बाहर भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ एक काम लेके जाते हैं। तो 70-80 साल के लिए हम धरती पे आए हैं, तो कुछ तो कारण होगा, कुछ तो पर्पज हम लेके आए हैं। तो क्या है वो पर्पज, तो यही जानना, ये जानते हैं, इस ध्यान के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, तो हम, हमारी आत्मा भी स्वस्थ होती है, उसको भी खुशी मिलती है, क्योंकि कहते हैं ना, ध्यान ही भोजन है आत्मा का। तो इस तरह फ्रेंड्स, जब हम ये तीनों लेवल पे, तन, मन और आत्मा के लेवल पे हम स्वस्थ होते हैं, पूर्ण और कंप्लीट, होल एंड कंप्लीट होते हैं, तभी हम पूरी तरह से होल एंड कंप्लीट हो पाते हैं, हीलिंग हमारी घट पाती है। और जो आजकल के मेडिकल सिस्टम्स है, डॉक्टर के पास देखिए फ्रेंड्स, हम जाते हैं कि भाई ये बीमारी है, तो तुरंत वो हमारे जो सिम्टम होते हैं देख के हमें प्रेस्क्राइब कर देते हैं कि भाई ये ले लो। होता है, टेम्पररी सॉल्यूशन भी होता है, हम उस बीमारी से थोड़ा बहुत निकल भी पाते हैं, लेकिन फिर कुछ दिन बाद देखते हैं कि फिर कुछ हो गया, हम फिर डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो ये जो सिलसिला है लगातार बना हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि वो हमें ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो हमें पूरी तरह से अंदर से हील नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम अपने इमोशंस को देखें, क्या हमारे अंदर चल रहा है, क्या क्या हमने होल्ड किया हुआ है जो हमारे काम का नहीं है, हम उसे लेट गो करते हैं, तो हम अंदर से, हमारे हीलिंग घटती है। तो इसी तरह अगर अपने सरेंडर भाव से चले, खाली बोले ना एक कदम बढ़ा दे कि नहीं भाई यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर होते हैं, जो होगा हमारे लिए अच्छा ही होगा। जैसे कि मैं कि स्टार कॉन्सेप्ट है, उसको बहुत ज्यादा मानती हूँ कि उसको जीवन में बहुत अच्छे से उतार के रखा है। स्टार मतलब हो गया एस फॉर सरेंडर, आप सरेंडर करो। टी मतलब ट्रस्ट, ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पे। ए मतलब अलाउ, अलाउ कर दो कि जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। और फिर सिट रिलैक्स, रिलैक्स होके एकदम बैठ जाओ। तो जब हम ये स्टार को जीवन में पूरी तरह उतार लेते हैं,
तो अपने आप हमारे जीवन में हीलिंग भी घटती है, अबंडेंस भी आता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से हम हील्ड हो पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरी जर्नी थी। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछे, नहीं तो फिर अपने मेडिटेशन में करेंगे। मैं ग्रीन लाइट का ही हीलिंग मेडिटेशन करवाऊंगी ताकि अपने थोड़ा हीलिंग घट सके।